आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक बार ताली बजा के जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। एक और बार खुदावंत में धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हो सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की आराधना हम सबके लिए एक आशीष और आनंद का कारण रहेगा। आमीन। हमारे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु के दास आज हमारे बीच में हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो आज आ रहे हैं करके। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और आप में से कितने लोगों को याद है मैंने आपको बोला था कि एक प्रभु के दास बिना बताए हमारे चर्च में आएंगे। कितने हफ्ते हो गए उसको? 3 हफ्ते, 2 हफ्ते। मैंने आपको कहा था जब वो प्रभु के दास Pastor 3 weeks ago God told me that a man of God will come to your church, but you will not invite him. He will come because I am sending him. And God told me that when he will step, everything you will step into a very new dimension. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I mean we are honored to have such a wonderful man of God with us. आप में से कितने लोगों को याद है मैंने पीजी वर्गीस अंकल का, डॉक्टर पीजी वर्गीस अंकल का एक टेस्टिमनी यहाँ पे शेयर किया था? याद है? मुझे लगता है वो इंटरनेट में भी है अंकल का एक टेस्टिमनी जो मैंने शेयर किया है। हमारे लिए इट इज सच एन ऑनर। आई एम सो सॉरी आई एम कॉलिंग यू अंकल, बट मैन ऑफ गॉड, सच एन ऑनर। उनका नाम डॉक्टर पीजी वर्गीस है। वो इंडियन आर्मी में काम करते थे, बट टुडे ही इज अ सोल्जर फॉर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अप्रॉक्सीमेटली 37 कंट्रीज ट्रैवल करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया है। 69 बुक्स मलयालम और हिंदी में लिखने के लिए, और उसका और अनुवाद आगे विभिन्न जगहों पे होने के लिए भी परमेश्वर ने उनके किताबों के द्वारा कई सारी सभाओं को, कई सारी कलीसियाओं का स्थापना करने के लिए अपने इस लंबे सेवकाई में जो प्रभु खुदावंद ने उनसे करवाया, उसको भी परमेश्वर ने उन्हें मदद किया। उनके पास एक पत्नी और परमेश्वर ने उन्हें 5 बच्चे दिए हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, 5 आज परमेश्वर के लिए अद्भुत तरीके से भारत में और भारत के बाहर उपयोगी हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप आईसीएम की तरफ से सबसे बेहतर हालेलुया, हम उस प्रभु के दास को ऑनर करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए। प्लीज कम मैन ऑफ गॉड। Leslie, पास्टर अंकल आए हैं, उनके सामने मेरा प्रचार करना बिल्कुल सही नहीं है। मैंने तो उन्हें बोला है he should preach and I should translate with him so that I can get some of his anointing also. And the stage is up to him. We are ready. Whatever he wants, he can do. जो वो करना चाहते वो कर सकते हैं। We are already blessed that you have come to this church. So, you want me to preach in Punjabi? No, uncle, English, and then I'll translate for you so that I get to stand with you. You want me to preach in English? Yes. English. बैठिए। हालेलुया। मेरा अंग्रेजी शायद आपको समझ में आए या ना आए। हालेलुया। आई एम सो हैप्पी टुडे टू बी विथ यू। मैं इतना आनंदित महसूस करता हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ। I had been hearing about this man of God for some years, a few years. और मैं इस प्रभु के दास के बारे में कुछ सालों से सुन रहा हूँ। So I was thinking to come over here someday. और मैं सोच रहा था कि किसी न किसी दिन मैं यहाँ पे आऊँ। But this is the day. लेकिन आज का दिन। So I came for you. और इसके लिए मैं आपके लिए आज आया हूँ। You are going to get something from God today. और आपको परमेश्वर से कुछ आज जरूर प्राप्त होने जा रहा है।
You are going to get a miracle from God और today. प्रभु से आज एक अद्भुत कार्य आप रिसीव करने जा रहे हो। Your faith is going to increase today. आपका विश्वास आज लंबा बड़ा होने जा रहा है। Your vision is going to lift up today. आपका दर्शन और उठने जा रहा है। अरे पंजाबी हूँ, अंकल पंजाबी है। गलती से केरला में जन्म हुआ था. गलत I was born in Kerala by mistake, एंड ही वाज गलती से केरला में पैदा हो गए, but I consider myself as a Punjabi. लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक पंजाबी हूँ। I was in Punjab for 9 years, पंजाब में 9 साल था मैं, in Pathankot. पठानकोट में। Then I moved to Delhi. फिर मैं दिल्ली में आया। You have your Bible? क्या आपके पास आपका बाइबल है? I'm not going to preach, मैं आपके बीच में प्रचार नहीं करूंगा, but I am going to share a small thought before you so that your faith will increase. और मैं आपके सामने एक छोटा सा कार्य रखूंगा ताकि आपका विश्वास बढ़े। The book of 2 Kings. दूसरा राजा। You know where is the book of 2 Kings? आपको पता है कहाँ दूसरा राजा है? It is after the book of 1 Kings. वो पहले राजा के बाद है। Chapter 4. चौथा अध्याय। There is a story about a woman whose husband died a few weeks back. वहां पे एक औरत के विषय में एक बताया जाता है जिसके पति कुछ हफ्ते पहले उनका मृत्यु हो जाता है, And she had a problem. और उनको एक दिक्कत थी। When her husband was alive, he has taken some money and she was in debt. और जब उसके हस्बैंड जिंदा थे तो उन्होंने कुछ कर्ज ले लिया था। And she is in debt now. अब उसके कारण वो आज कर्ज में है। So what did she do? उसने किया क्या आखिरकार? Verse 1. पहला वाक्य, She came to the man of God. वो प्रभु के दास के पास आई। She did not go to the witchcraft person. वो जादू टोना करने वाले के पास नहीं गई। Maybe she was attending this church. हालेलुया, शायद वो ये कलीसिया अटेंड करती थी। The people of this, the members of this church won't go to witchcraft people. हालेलुया, इस कलीसिया के लोग कोई जादू टोने वालों के पास कभी नहीं जाएंगे। They will not go to the wrong place. वो एक गलत जगह पे नहीं जाएंगे। She did not go and steal some money from the bank. और वो कहीं जाकर उसने कुछ पैसे नहीं लिए हैं। She did not go for another loan. वो उसने जाकर एक और कर्ज नहीं लिया। She came to the man of God. वो प्रभु के दास के पास आई। When you have a problem, come to the man of God. जब आपके पास एक कठिनाई हो, आप प्रभु के दास के पास जाइए। In the Old Testament, people used to go to the prophet. पुराने नियम में लोग क्या करते थे? नबियों के पास या भविष्यवक्ताओं के पास जाते थे। But in the New Testament, we go to Jesus Christ. लेकिन नए नियम में हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं। So whenever you will have a problem, don't go here and there, but come to Jesus. जब कभी आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम हो, इधर उधर मत जाइए, लेकिन प्रभु यीशु के पास जाइए। So she came to the man of God वो प्रभु के दास के पास आई and told the problem. और उसने अपने परेशानी को बताया। My husband has taken some money from somebody. और मेरे पति ने कुछ पैसा किसी से ले लिया है। Now he has come to take my 2 boys as slaves. और वो व्यक्ति अब आ गया है कि वो मेरे दोनों बच्चों को उठा ले और उसे बंदी बना दे। She said the problem to the man of God. उसने अपना प्रॉब्लम प्रभु के दास को कहा। Then the man of God said like this. और उस प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा। Verse 2. दूसरा वाक्य, And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me what you have in the house. और एलीशा ने उससे ये पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकूं? मुझसे कह। No, this is the secret as how you can get a miracle from God. और यही एक गुप्त रहस्य है कि कैसे आपको एक छुटकारा या एक अद्भुत कार्य परमेश्वर से मिल सकता है। She said the problem to the man of God. उसने अपनी परेशानियों को प्रभु के दास को कहा। And what did he say? और उसने क्या कहा? What should I do for you? उसने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? You tell me. तू मुझे बता। You told the problem. आपने प्रॉब्लम तो बताया, But tell me what you want. लेकिन ये भी बता तुझे चाहिए क्या? What you want. तुझे क्या चाहिए? What you want. क्या चाहिए आपको? Tell God. हालेलुया। What you want. आपको क्या चाहिए? Tell God. परमेश्वर को कहिए। What you want. जो आपको चाहिए Tell God. परमेश्वर को कहिए। Don't talk about the problem. हालेलुया। परेशानी के बारे में मत बात करिए। Talk about the solution. हालेलुया। ये बताइए कि आपको क्या चाहिए खुदावन से आज। Talk about the solution. हालेलुया। बताइए कि आपको क्या छुटकारा चाहिए प्रभु से। Let me tell you a story, real story from my life. मैं अपने जीवन से एक कहानी को आपको बताना चाहूंगा। I joined the army in 1961.
1961 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया and I was 19 years at that time. और उस समय मैं 19 साल का था। When you join the army, they take your measure, they measure your height, weight, chest, everything. और जब आप आर्मी में चले जाते तो वो आपके हाइट को, वेट को, सब चीजों को वो देखते हैं। My height was 5 feet 9 inches. और मेरा जो हाइट था वो 5 फुट 9 इंच था। After 11 years, I resigned from the army to become a preacher. 11 साल बाद मैंने आर्मी से रिजाइन किया और ताकि मैं एक प्रभु का दास या प्रचारक बन सकूं। After 11 years. 11 years, Wow. yes. And at that time also they will measure your height, weight, chest, everything. और उस समय में भी वो क्या करेंगे, आपका हाइट, वेट और आपका बॉडी का चेकअप करेंगे पूरा। And they gave me a certificate. उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया। They call it discharge certificate. और उसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जाने वाला सर्टिफिकेट बोलते हैं। In that certificate it is written my height is 5 feet 9 inches. और उस सर्टिफिकेट में लिखा है मेरा हाइट जो है 5 फुट 9 है। After 3 years, 3 साल बाद I was in Katra Vaishno Devi as a pastor. और मैं कटरा वैष्णो देवी में एक प्रभु का दास के एक पास्टर के रूप में वहां पे सेवकाई कर रहा था। And my younger brother came to join me. और मेरा छोटा भाई मेरे साथ वहां सेवा करने आया। One day he was talking to me. एक दिन वो मुझसे बात कर रहा था। And he said, बड़े भाई, how tall are you? और उसने मुझसे पूछा आप कितने लंबे हो बड़े भाई? I said 5 feet 9 inches. उसने कहा कि मैंने कहा मैं 5 फुट 9 इंच हूँ। He said no, it cannot be. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। He said he is 5 feet 9 inches. उसने कहा कि मैं 5 फुट 9 इंच हूँ। And you are taller than me, he उसने told कहा me. कि आप तो मेरे से भी लंबे हैं। He asked me to stand by the wall. और उसने कहा कि आओ दीवार पे खड़े हो जाओ। He took a book और उसने एक बुक लिया and he took a pen और उन्होंने एक पेन लिया and he marked my height there. और उन्होंने मेरा हाइट वहां पे मार्क कर दिया। And he measured it. और उसने उसको तोल कर देखा या मेजर कर देखा। It was 5'10". तब मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच था। After 29 years you will not grow. After 29 years you will not 29 grow. साल के बाद आपका हाइट बढ़ ही नहीं सकता है, आप लंबे हो ही नहीं सकते हैं। She is a doctor. यहाँ पे एक डॉक्टर भी बैठे हैं। Will a man grow after 29 years? No. 29 साल बाद एक आदमी बढ़ ही नहीं सकता है। But I grew. लेकिन मैं बढ़ा। Do you know why? आपको पता है क्यों? After I resigned from the army, आर्मी से निकलने के बाद I saw the tall Sardarjis from Punjab. हालेलुया, मैं सरदार, वो जो लंबे लंबे सरदार थे उनकी सेवा करता था। नहीं देखा मैंने देखा था। सरदारजियों को। हाँ, सरदारजियों को। And I said I want to be 5'11". मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे 5'11" होना है। And I always talked I am going to be 5'11". और मैंने हमेशा बोला मुझे 5'11" होना है। I said it. और मैंने कहा, I said it. मैंने कहा, I said it. मैंने कहा, I said what I want. मैंने प्रभु से कहा मुझे क्या चाहिए। One day I went to get a pant stitched. मैंने एक दिन अपना एक पैंट मेरे लिए तैयार करने के लिए गया। I told to the tailor, मैंने टेलर से कहा put 2 more inches for my pants. उन्होंने बोला कि मेरे पैंट का हाइट 2 इंच और बढ़ा दे। He said it will look bad. उन्होंने कहा ये अजीब लगेगा। I said it's okay. मैंने कहा कोई बात नहीं। Even if I look bad, I'm going to grow for 2 more inches. मैंने कहा चाहे मैं बेकार लगूं, अब मुझे पता है कुछ समय बाद मेरा 2 इंच और बढ़ जाएगा। He stitched the pant with 2 more inches taller. तो मैंने पैंट स्टिच करवाया 2 इंच और बढ़ाकर। I folded it from the bottom. मैंने उसे फोल्ड कर दिया नीचे से And I was walking. और मैं चल रहा था। People were laughing. लोग हंस रहे थे। They laughed. वो लोग मुझे देख के हंस But रहे I थे। believed. लेकिन मुझे विश्वास था। They laughed. उन्होंने हंसी की मजाक But I उड़ाया, said- पर मुझे विश्वास था। They laughed. उन्होंने मजाक उड़ाया, I got it. वो मुझे विश्वास था। I did not grow 2 more inches. मैं 2 इंच तो नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा है. But I grew 1 more inches. लेकिन प्रभु ने मुझे 1 इंच बढ़ा दिया है। But maybe next time when I come here, शायद हो सकता है अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगा, I may be 5'11". हो सकता है मैं 5'11" हो जाऊं। Don't be surprised. हालेलुया। Don't be डोंट surprised. बी सरप्राइज मत होइएगा तब। You say what you want. जो आपको चाहिए खुदा से आप कहिए। You say what you want. जो आपको चाहिए कहिए। You say what you want. जो आपको चाहिए खुदा में कहिए। That is what the Bible says. बाइबल यही कहता है। You talk to me about your problem. वो आप अपनी परेशानी के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं। And you tell me what you want. You आप tell मुझे me. बताओ आपको क्या चाहिए। You want another story? आपको एक और कहानी चाहिए?
I have. How many children I have? Abhi, any blessing, grace. I have 5 children. 5 बच्चे इनके। My first boy is very active. मेरा पहला बेटा बहुत एक्टिव है, But second daughter was a mentally retarded girl. जो दूसरी बेटी थी उन्हें मानसिक रूप में कुछ दिक्कत थी। Have you seen children standing like this? She was one of them. और आपने बच्चों को देखा होगा जो बोल नहीं पाते या चेहरा थोड़ा अलग रहता उनका, वैसी थी मेरी दूसरी बेटी। We were living in Pathankot. हम पठानकोट में रह रहे थे। She was 3.5 years old. वो 3.5 साल की थी। I took her to the school. मैं उसे स्कूल में लेके गया The principal looked at her और प्रिंसिपल ने मेरी बेटी को देखा, and said, "We cannot take this girl. बोला इस बच्ची को तो हम स्कूल में नहीं ले सकते। You have to take her to the mentally retarded children's school." उन्होंने कहा जहाँ पे ऐसे स्कूल होते हैं मानसिक दिक्कत में, उधर आपको ले जाना पड़ेगा। I was frightened. मैं डर गया था। There was no school, special school in Punjab at that time. उस जमाने में ऐसा स्कूल था ही नहीं पंजाब में। And I did not want to take my child to a mentally retarded school. और मैं अपने बच्चे को एक मेंटली रिटार्डेड स्कूल में नहीं लेकर जाना चाहता था। So I came home. मैं अपने बच्चे को घर लेकर I आया। asked my wife to pray. मैंने अपनी बीवी को कहा दुआ करो। She's a prayer warrior. वो एक प्रेयर दुआ करने वाली बहन है। Myself, my wife and my first son, 5.5 years old, we laid our hands on her and prayed. और मैं, मेरी पत्नी और मेरा पहला बेटा जो 5.5 साल का था, हम तीनों ने मिलकर उस बेटी के लिए एक साथ हाथ लगाकर दुआ किया। My wife knows more Bible verses than me. मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा बाइबल वर्सेस पता And है she quoted Bible verses after Bible और verses. उन्होंने मेरे बेटी के ऊपर बाइबल वर्स के बाद बाइबल वर्स कोट करना शुरू कर दिया। And I took my child next day to the school. और अगले दिन मैं अपने बच्चे को स्कूल लेकर गया। The principal said we will take her for a month on a trial basis. और प्रिंसिपल ने बोला कि ठीक है, आपकी बेटी को 1 महीना हम अपने स्कूल में रख कर देखेंगे। I took her to the school. मैं उसे स्कूल में लेके गया। Every day she will be crying. हर दिन वो रोती थी And when she will cry, she will not close her mouth. और जब वो रोती थी तो वो अपना मुंह बंद नहीं करती थी। The saliva will be on her cloth. हालेलुया, पूरा जो थूक था उसके पूरे कपड़े पे रहता था। All the flies in India and Pakistan will come and settle on her dress. और जितने भी मक्खियां इंडिया और पाकिस्तान में थे वो सब उसके कपड़े में आके चिपक जाते थे। She looked dirty when I will go on to pick her up. जब मैं उसे लेने जाता था तो वो बहुत ज्यादा गंदगी में, ऐसा लगता था बहुत ज्यादा गंदगी है उसके One ऊपर। day a staff of the school told me like this. एक दिन स्कूल के स्टाफ ने मुझसे इस प्रकार से कहा, We are going to delete the name of your daughter from the school record. उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के रिकॉर्ड से आपके बेटी का नाम हम काटने जा रहे She हैं। is the only child crying. वो इकलौती बच्ची है जो रोती रहती है। I said, no, don't do it. मैंने कहा प्लीज मत करना, Give me one more day. एक और दिन मुझे दे दो। I took her home. तो मैंने उसे घर पे लेके आया। We laid our hands on her and prayed. फिर से हाथ रखकर उस बच्ची के लिए प्रार्थना किया। Next day I was taking her to the school on the bicycle. और अगले दिन साइकिल में मैं अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा था। I was a poor preacher at that time. उस समय में मेरे पास मैं एक गरीब प्रभु का दास था। The devil told me, वो शैतान ने मेरे दिमाग में कहा, today your child will cry आज तेरा बच्चा फिर से रोएगा and they will delete the name of your child from और the तेरे school बच्चे का record. नाम स्कूल से हटा देगा। My heart said, मेरा दिल कहने लगा no. नहीं। Last evening we prayed. और पिछले रात हमने प्रार्थना किया है, She will not cry today. आज वो नहीं रोएगी। She will cry. She वो will शैतान cry. कहते नहीं वो रोएगी। She will not cry. ओ मेरा दिल कहने लगा She प्रभु will नहीं cry. रोएगी। She दिमाग will ने cry. कहा She रोएगी। will not cry. ओ फिर इधर कहा नहीं रोएगी। I reached the school. मैं स्कूल पहुंच गया। I put her from the bicycle on the floor. मैंने उस साइकिल में से अपने बच्ची को उठाकर जमीन पे रखा। She climbed the 3 steps of that school. वो स्कूल के जो 3 स्टेप थे उस पे उसने एक कदम रखा। She's a 3.5-year-old वो girl. सिर्फ 3.5 साल की है। She turned back and said like this. वो वापस मुड़ी और उसने मुझे ऐसे करके दिखाया। Daddy, दोपहर को जल्दी आना मुझे लेने के उसने लिए. कहा पापा जल्दी आना दोपहर को मुझे लेकर जाना। That was the first day she talked like that. पहली बार, वो पहला दिन था जब उसने मुंह खोलकर उस तरीके से बातचीत किया। Do you know which day it was? आप जानते कौन सा दिन था वो? Do you know which day it was? आप जानते कौन सा दिन था वो? The day after we prayed and said and believed. वो दिन था जिस दिन के बाद हमने विश्वास के साथ घोषणा किया और उस दिन के बाद उसने ऐसा बोला। Then at 12:30 I went to pick her up. 4:30 बजे मैं उसको लेने गया।
12:30 बजे My heart was saying, वो मेरा दिल कह रहा था, my brain was saying, मेरा दिमाग कह रहा था, she cried. वो रोई होगी, They have deleted her उसका नाम name. हट गया होगा। My faith said, लेकिन मेरा विश्वास कहने लगा, no, नहीं, she did not cry. वो नहीं रोई है, She's going to study in this school. वो इसी स्कूल में पढ़ेगी। Then my daughter came out वो मेरी बेटी बाहर निकल के आई, with a smile. वो बहुत ही सुंदर तरीके से स्माइल She करके did आई, not cry. वो नहीं रोई। हालेलुया। I did not finish my story. मैंने अपनी कहानी खत्म नहीं की है। When after 3 months, I got the progress report. 3 महीने बाद उसका रिपोर्ट कार्ड मुझे मिला, Progress report. प्रोग्रेस रिपोर्ट मिला। It said उस प्रकार से कहने लगा, there were 50 students in the class. 50 स्टूडेंट थे उस क्लास में। My daughter was the 50th student. मेरा बच्चा, मेरी बेटी 50वीं उधर की सबसे नीचे. सबसे नीचे थी वो। अंग्रेजी 0. हर इंग्लिश वो 0। हिंदी बड़ा अंडा. हाँ, इन हिंदी she got a 0। साफ सफाई बेकार. Oh, the tidiness was not good at all। Nothing good. वो कुछ भी अच्छा नहीं। But I be talked. लेकिन हमने बात किया। My daughter is going to improve. वो मैंने कहा मेरा बच्चा अच्छा करेगा। At the end of the year, वो साल के आखिरी में I got the progress card. वो मेरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड था। I started to dance. तो मैं नाचने लगा। अरे पंजाबी है नाच. I started dancing। There was a Punjabi pastor sitting with me. एक पंजाबी पादरी मेरे बगल में बैठा हुआ था। And he asked me, did your child got the first position? और उसने पूछा क्या तेरी बेटी को पहला पोजीशन मिल गया है? I said no. नहीं, मैंने कहा नहीं। He got the 49th position. मैंने कहा नहीं, वो 50 में से 49 में पहुंच गई है। He said, then why are you laughing? तो वो कहने लगी फिर तू क्यों इतना खुश हो रहा है? I said her position was 50. मैंने कहा वो पहले 50 पे थी, Now she has improved by 1%. वो अभी 1% से ऊपर उठ चुकी है। I believe it is the beginning of a series. मुझे of miracles. विश्वास है कि ये शुरुआत है उसके जीवन के उठने का। After 2 years, 2 साल बाद her position was 47. वो 2 साल बाद वो 47 में पहुंच गई। After 2 years, वो फिर 2 साल बाद her position was 43. वो फिर 43 में वो पहुंच गई। In the 12th grade, 12वें कक्षा में in Father Agner School, फादर एग्नेल स्कूल में she stood in the first position. वो पहले नंबर पे वो आ गई। पहले नंबर पे वो आ गई Because that is what we said. क्योंकि हमने वो कहा था। What do you want? क्या चाहिए आपको? What do you want? क्या चाहिए आपको? Say it. बोल डालो। This church land, you need a big building. Pastor, you need a big building. Amen. I will get a big building। Say it. बोलो, We are going to have a big building. बोलो, हमें एक बहुत बड़ा जगह खुदा देने जा रहा है। Really. इसी साल देने जा रहा है। You need a good job. बिलीव करके कहिए। You need a good job. आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए। Say it. बोल डालो। Don't talk about your problem. अपने परेशानी के बारे में मत बोलो। Say what you want. वो बोलो जो आपको चाहिए। Say what you want. वो बोलो जो आपको चाहिए। The next verse. अगला वाक्य, The prophet is saying. The prophet is saying, भविष्यवक्ता कहता है go home. घर जाओ। What you have in your home? क्या तेरे घर में तेरे पास है? He said, a little oil. उसने कहा थोड़ा सा बस तेल है, Give it to me. मुझे दे दो। Hey, she came asking for help. वो मदद के लिए आई है। But he's saying, what you got in your home, give me. वो भविष्यवक्ता के पास ये बोलकर आई थी कि मुझे मदद चाहिए। भविष्यवक्ता उल्टा पूछ रहे तेरे घर में क्या है? Do you know that she had more than some oil, a little oil in her home? आपको पता है थोड़े तेल से ज्यादा उसके घर में उसके पास था। She must have got a small stool. हो सकता है उसके पास एक छोटी सी कुर्सी हो, She must have got a bed. हो सकता है एक बड़ा बेड हो, She must have got some spoon and plate. उसके पास शायद स्पून और प्लेट भी होंगे घर में। But she gave the best to God. लेकिन उसने कहा सबसे बढ़िया जो है वो मैं देने जा रही हूँ। When you give to God, give the best. जब आप खुदा को दो सबसे बढ़िया दो। That is a seed you are planting. वो एक बीज है जो आप खुदा के काम में दे रहे When हो। you give the best to God. जब आप खुदा को दो तो सबसे बढ़िया दो। When you will give the best to God, God will give you the best.
जब आप प्रभु को सबसे बढ़िया देंगे, खुदा वापस भी आपको सबसे बढ़िया देगा। What you want? क्या चाहिए आपको? What you want? क्या चाहिए आपको? What you want? क्या चाहिए आपको? Tell me. हाँ, मुझे बताओ। Don't tell me, tell God. वो मुझे मत बताओ, खुदा को कहो। What do you want? क्या चाहिए? You want a job. आपको एक नौकरी You चाहिए, want a house. आपको एक घर चाहिए, You want want to get married. आपको आपका विवाह होना है, You want a child. आपको एक बच्चा चाहिए। One day a lady came to me. एक दिन एक औरत मेरे पास आई, She said she's married for 18 years उसने कहा 18 साल से मैं विवाहित and no हूँ, child. लेकिन मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। I said, what you want? मैंने कहा क्या चाहिए I want a तुझे? child. उसने कहा मुझे एक बच्चा चाहिए। What do you want? You want a girl or a boy? मैंने पूछा लड़का चाहिए लड़की चाहिए? That good mother lady told me, whatever God will give me, I will take with both my hands. जो कुछ परमेश्वर मुझे दे दे उसे बड़े ही खुशी के साथ मैं ले लूंगी। I said, are you sure? अब मैंने कहा आप बिल्कुल आप श्योर है? Yes. उसने कहा हाँ हाँ। Okay, I'm going to pray. मैंने कहा ठीक है, मैं दुआ करता हूँ। Lord, give her a puppy. मैंने कहा परमेश्वर इसको एक पप्पी दे दे। कुत्ता का बच्चा, कुत्ते का बच्चा। पिल्ला को दे दे। What you want? Don't say anything. Say what you want. What you want? A boy or a girl? What you want? Tell God. आपको Tell जो God. चाहिए आप खुदा से कहिए कि आपको क्या चाहिए और खुदा वो आपको देगा। What do you want? क्या What चाहिए you आपको? want? What do you want? क्या चाहिए? Don't tell me. हाँ, ये मत बोलिए, Tell God. मुझे मत कहिए, प्रभु को कहिए। I was in Bastar, मैं बस्तर करके एक जगह पे था, Jagadalpur. जगदलपुर, A Muslim woman came to me. और कई सारी औरतें वहां पे आई। She said, I have no children. हाँ, उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। I want a baby. अब उसने कहा कि मुझे एक बच्चा चाहिए। I said, what do you want? मैंने पूछा क्या A चाहिए? boy or a girl? एक लड़का की लड़की? She said, I want a boy and a girl. उसने कहा कि मुझे एक लड़का भी चाहिए, एक लड़की भी I चाहिए। saw faith. हाँ, मुझे उसका विश्वास पसंद आया। I saw faith. I saw it. हाँ, मैं उसका विश्वास देख पा रहा था। I prayed for her. मैंने उसके लिए दुआ किया। After 3 years, I went to that place again. 3 साल बाद फिर मैं वहां पे गया। He came with a boy and a girl. वो एक लड़का और लड़की के साथ मेरे पास आ गई। What do you want? क्या चाहिए आपको? What do you want? क्या चाहिए आपको? What do you want? क्या चाहिए? What do you want? आपको क्या चाहिए? Tell God. प्रभु को कहो। What do you want? क्या चाहिए आपको? Tell God. हालेलुया, I'm प्रभु को going to pray for कहिए। you. I'm going to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करने जा The रहा हूँ, pastor will preach and pray, but I want to pray before that. लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। If you want anything, please stand up. हो आपको जो भी चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो खड़े हो जाइए Tell God what you want. और खुदा को कहिए कि आपको क्या चाहिए। I'm going to pray. मैं दुआ करने जा रहा हूँ। Raise your hand. हालेलुया, अपने हाथों को In the उठाओ। name of Jesus Christ of Nazareth. हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। I bless these people. ओ मैं इन लोगों को आशीषित करता हूँ। Whatever they are asking, वो जो कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर, let them get it. वो उन्हें मिल जाए। It may be a house. हो सकता है घर हो, It may be a motorbike. वो हो सकता है गाड़ी हो, It may be a car. वो एक हो सकता है कार हो, Church building for this church. हो सकता है एक चर्च बिल्डिंग हो इस जगह के लिए, इस कलीसिया के लिए। A husband or a wife. हो सकता है एक दंपति के लिए वो दुआ कर रहे हो। A child. आज एक बच्चा चाहिए। Whatever you are asking, जो भी तुम मांग रहे हो, let it happen to you वो तुम्हें मिल जाए according to your faith, आपके विश्वास के अनुसार according to His promise. और उसके वायदे के अनुसार। He will supply all your needs. और वो आपके सारे जरूरतों को पूरा He करेगा। will supply all your आपके needs. सारे जरूरतों को पूरा करेगा In Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। You want to hear another story? क्या आप एक और कहानी सुनना चाहते हैं? Invite me back. मुझे फिर से वापस बुलाइए। Come on somebody, give a clap offering प्रभु के दास के लिए। Wonderful, we thank you, 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 we thank you Jesus. Hallelujah. We are so blessed, Pastor. Thank you so much. आपको जो चाहिए आपको सिर्फ खुदा से क्या करना है? मांगना है। हालेलुया, आमीन। मुझे विश्वास है कि हमें जो जरूरत था खुदावंद ने आज हमें ऑलरेडी दे दिया। हालेलुया।